Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the data handling, part 6 and exercise 4.4. Okay, तो we start the exercise. Exercise start करने से पहले exercise based on the जो topic है वो based है किस पे? Probability. This exercise based on the probability. ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, वी हैव नो इन हिंदी एज ए प्रायिकता। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, प्रायिकता। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, वी नोन एज पॉसिबिलिटीज़। तो ये है क्या, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। तो पहले सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इज़ ए क्वांटिटिव मेजरमेंट। ये क्या है, इट इज़ क्वांटिटिव, QUANTIATIVE, it is quantitative measurement. It is a quantitative measurement. It is a quantitative measurement of certainty or uncertainty, certainty and uncertainty। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी मीन्स इट इज़ ए क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। सर अब इसका मतलब क्या है, ये सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी क्या होता है। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि निश्चित, डेफिनेटली। ठीक है, और अनसर्टेनिटी अनडेफिनेट। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि किसी काम के लिए आपके फादर ने कहा कि बेटा एक काम करो, जाकर वहाँ से ये काम करके आओ मार्केट से। आपने कहा डेफिनेटली आई विल गो। ठीक है, और कभी आपका मन नहीं हो, आपने कहा सर पता नहीं पापा जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो ये जो आपका पता नहीं, संभावना जो आप दिखा रहे हो ना कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, तो वो क्या है, अनसर्टेनिटी है। सर्टेनिटी डेफिनेटली हमें जाना ही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मीन्स हो गया कि किसी काम का होना या ना होना। ठीक है, इसकी हम जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होते हैं, मैथमेटिकल जो आपकी मेथड्स होते हैं, और किस तरीके से हम इसे एब्जॉर्व करते हैं, किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट होती है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी इज़ ए क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। अब हम बात कर लेते हैं इस पर कि सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी में समझ में आ गया। सर्टेनिटी मतलब डेफिनेटली, अनसर्टेनिटी अनडेफिनेट। ठीक है, कुछ निश्चित नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक आपका देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपके उसमें सिलेबस में है नहीं, कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक आपके यहाँ पे आता है इवेंट। इवेंट क्या होती है, इवेंट सर मुझे तो मालूम है इवेंट क्या होती है। हमने कुछ काम किया तो वो इवेंट होगी, हमने वर्क किया वो इवेंट होगी, हमने खाना खाया वो भी इवेंट है, हम मार्केट गए दैट इज़ अ इवेंट। तो दीज ऑल आर द इवेंट्स। ठीक है, तो इसको हमने एक नाम दे दिया, इसके इवेंट को ही हम क्या कहते हैं, दैट इवेंट इज़ आल्सो नोन एज सैम्पल पॉइंट भी कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और आपके क्लास 12 तक काम आएगा। ठीक है, सैम्पल पॉइंट, इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। दिस इज आल्सो नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, ये टर्मोलॉजी किसके लिए है, सारी टर्मोलॉजी आपकी इवेंट के लिए है। इवेंट को हम कभी सैम्पल पॉइंट कह देते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते थे। अब है क्या, इसी को हम आउटकम भी कहते हैं। तो वी हैव राइट हियर कि आउटकम्स इज कॉल्ड आउटकम्स, या फिर हम रिजल्ट कहते हैं, RESULT, रिजल्ट। ठीक है, इज कॉल्ड इवेंट, इज कॉल्ड इवेंट। जैसे आप मार्केट गए, तो आपने कुछ काम किया होगा, रिजल्ट क्या मिला उसका। ठीक है, आपने
पूरी ईयर स्टडी करी, स्टडी का रिजल्ट क्या मिला आपको, आउटकम क्या आया, आपका आउटकम आ गया सर मैं क्लास 7th में 100% से पास हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दैट इज़ अ इवेंट, इवेंट है जिसका हमें रिजल्ट मिला, आउटकम्स मिला। ठीक है, अच्छा इवेंट्स इज इंडिकेटिंग बाई, लिख लो, इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई, हम कैपिटल ई से इंडिकेट कर सकते हैं, या हमारे बहुत सारे इवेंट्स हमारे पास हैं तो हम E1 से भी इंडिकेट कर सकते हैं, E2 से, E3 से, ये ध्यान रखना कब यूज़ होंगी, E4 से, यानी इस तरीके से हम किसी भी तरीके से इसका इंडिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक इवेंट है तो सिंपली ई कह दिया हमने, अगर बहुत सारे इवेंट तो एक को E1 कह दिया, दूसरे को E2 कह दिया, तीसरे को E3 कह दिया और चौथे को हमने E4 कह दिया। तो डेट ऐसा एलिमेंट्री इवेंट्स। ओके, इसके बाद एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में बेटा हम पढ़ेंगे आगे क्लासों में। तो यहाँ सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस का मतलब आप समझ सकते हो, अगर हम बात करें कि आप किस स्कूल के बच्चे हो तो आप कहोगे सर मैं SK पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो SK पब्लिक स्कूल क्या हो गया, एक सैम्पल स्पेस हो गया, यानी एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो गया जिसके आप स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो यू आर द इवेंट, यू आर द एलिमेंट्री इवेंट, आप क्या हो, एलिमेंट्री इवेंट हो या सैम्पल पॉइंट हो, यू आर द एलिमेंट्री इवेंट किसके, ऑफ SK पब्लिक स्कूल। ध्यान रखना, तो हम SK पब्लिक स्कूल को उस समय क्या कहेंगे, सैम्पल स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितनी भी आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ एन रैंडम random experiment is called sample space। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सैम्पल स्पेस क्या है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, आउटकम्स मतलब जितने भी रिजल्ट हो सकते हैं, उन सब का एक हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप को हमने क्या कह दिया, सैम्पल स्पेस। जैसे हमने कहा SK पब्लिक स्कूल, अब SK पब्लिक स्कूल में आप भी हो, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट भी हैं, तीसरे स्टूडेंट भी हैं, तो ये ऑल आर द इवेंट्स। मगर आउटकम्स क्या है कि एक आपका नाम आउटकम्स के रूप में आ गया, फिर आपके अदर जो फ्रेंड हैं आपकी क्लास में उसका आउटकम्स के रूप में आ गया। तो दीज आर द ग्रुपिंग, दीज आर द रैंडम, दीज आर द आउटकम्स। ठीक है, इन सभी आउटकम्स के जो ग्रुपिंग को हमने बनाया उसे हमने क्या कह दिया, सिंपल स्पेस। ये ध्यान रखना, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल S, it is denoted by capital S, and it is represent in curly bracket always। ठीक है, it is denoted by capital S and written in curly brackets and separated by separates y कॉमा। ठीक है, ओके, जैसे हमने दिखा दिया, सिंपल सा एक हमने ले लिया कि हमारे पास एक सिंपल स्पेस है और यहाँ पर दो हमारे पास इवेंट हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, सिंपल स्पेस को कैपिटल S से इंडिकेट किया, इवेंट हमारे पास क्या आ गई, एक H और एक T। ठीक है, H फॉर हेड और T फॉर टेल। ओके, दैट इज़ द इंडिकेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब आप जानो कि जो डेफिनेटली है कि ये होना ही होना है। ठीक है, एन इवेंट हम इससे ऐसे एक डेफिनेशन कह देते हैं कि एन इवेंट विच ऑलवेज अकर्स, एन इवेंट विच always occurs, an event which always occurs in an experiment। एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ भी हमने टास्क लिया, उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब कोई एनी टास्क। तो एनी इवेंट विच ऑलवेज अकर्स इन एन एक्सपेरिमेंट, कि ऐसी इवेंट, ठीक है, ऐसा टास्क
जो किसी एक्सपेरिमेंट में ऑलवेज अकर्स ही होता है। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो हमेशा पास होते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपको क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, और पास होना आपका क्या हो गया, श्योर इवेंट, ठीक है। तो एन इवेंट विच ऑलवेज अकर्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, ध्यान बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड श्योर, और इसी को हम करते हैं सर्टेन, श्योर और सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो श्योर और सर्टेन इवेंट का मतलब हो गया दैट इवेंट्स कन्फर्म हैपेंड, जो इवेंट होनी ही होनी है, ठीक है। आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो 100% आप पास होगे, तो इसको हम श्योर इवेंट कहेंगे, ठीक है। बट अगर इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें तो इम्पॉसिबल का मतलब क्या हो गया कि हम एग्ज़ाम में तो बैठेंगे बट डेफिनेट है कि हम पास नहीं होंगे, ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे वो क्या होगा, जो स्टडी नहीं करेंगे वो पास नहीं होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एन इवेंट विच नेवर अकर्स, एन इवेंट विच नेवर अकर्स इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब एग्ज़ाम के लिए लगे कि सर एक स्टूडेंट हमारी क्लास में ऐसा है वो हमेशा टॉप करता है, ठीक है। टॉप क्यों करता है, क्योंकि वो स्टडी करता है, थ्रोली स्टडी करता है। इसका मतलब क्या है, उसका फेल होना इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। वह फेल नहीं होगा, ठीक है। वाई, क्योंकि दैट इज़ अ इम्पॉसिबल इवेंट, क्यों, स्टडी करता है इसलिए वो फेल नहीं होगा, दैट इज़ अ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे जो डिस्कशन करना था, ठीक है, जिसके थ्रू अब हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, आपको अच्छी तरह से दिखा देते हैं। क्वेश्चन से टू यू, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो यहाँ पे ध्यान दिए, यहाँ पर आपको 3 एक्टिविटी की बात कर रहा है। सर्टेन टू हैपन जो कन्फर्म में होती है, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं होती है, कैन हैपन हो सकती है, वट नॉट सर्टेन, ठीक है। ऐसी इवेंट जो हो तो सकती है, संभावना है, वट ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हो ही जाएगी। जैसे सपोज़ करो कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ सर, मैं स्टडी करता ही नहीं हूँ, बट एग्ज़ाम में अगर मुझे चीटिंग मिल जाएगी तो मैं पास हो जाऊँगा, तो इस ऐसी इवेंट को हम कह सकते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक। अब इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पुटअप किया, ध्यान से देखें, यू आर ओल्डर टूडे देन स्टडी, इनका क्वेश्चन था। क्वेश्चन इन्होंने कहा स्टार्ट दी एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। यहाँ हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट देगा उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट किस टाइप का है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा उसने, ये दिया हुआ है कि यू आर ओल्डर टुडे, यू आर ओल्डर टुडे देन स्टडी, ठीक। अब इसे बताओ, यहाँ क्या दिया है कि यू आर ओल्डर टुडे देन स्टडी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि आप आज ओल्डर हैं कल की अपेक्षा जो बीत चुका है, जो आपने दैट डेज गो, ठीक है, जो दिन जा चुका है। मतलब हमने कहा कि हम 11 को ओल्डर होंगे इन कंपेयर टू 10, है ना। डेट वाइज में बता रहा हूँ, डेट के हिसाब से देखें। हमने कहा कि रोहित 10 डेट यानी 10 अगस्त के कंपेयर में 11 अगस्त को क्या होगा, ओल्डर होगा, समझ में आया। हमने कहा कि रोहित जो है वो 10 अगस्त की अपेक्षा 11 अगस्त को क्या होगा, ओल्डर होगा, मतलब उसकी एज बढ़ जाएगी, एक दिन भरी 1 डे इंक्रीज़ हो गई। अगर हम कहें नहीं कि कंपेयर कर लें कि आपकी रोहित की एज जो है 10 अगस्त की कंपेयर में आफ्टर द 1 मंथ मीन्स 10 सितंबर को ओल्डर होगी, कितनी, 1 मंथ अप्रॉक्सीमेटली, तो 1 मंथ ओल्डर कंपेयर टू 10 अगस्त। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सर्टेनिटी इंडिकेट करता है, दैट इज़ अ सर्टेनिटी। तो हम ये कह सकते हैं इस टाइप की जो इवेंट होती है तो हम कहेंगे इट्स इज़
इट इज़ सर्टेन इवेंट। उसने पूछा था, क्वेश्चन क्या कहा था उसने, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। तो यहाँ कहते हैं इट इज़ सर्टेन इवेंट, और कन्फर्म है इट इज़ हैपेंड, जो कि क्या होगी, हैपेंड होगी, यानी होनी है। तो इस ऐसी इवेंट को हम क्या कहेंगे, सर्टेन इवेंट कहेंगे। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल दिया रोहित का। हमने कहा रोहित की एज जो है 15 ले लेते हैं। रोहित की एज 15 अगस्त को, ठीक है, 15 जुलाई की कंपेयर में क्या होगी, ओल्डर होगी, मतलब ज़्यादा होगी। तो सर्टेनिटी है, डेफिनेट ऐसा होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के इवेंट को हम क्या कहते हैं, इट इज़ सर्टेन इवेंट, ठीक है, श्योर इवेंट हो गई ये। नाउ वी हैव टर्न द सेकेंड पेज, दैट इज़ अ बेटा फर्स्ट पेज है आपका ये, जिससे आपको ध्यान रहे। नाउ मूव टू सेकेंड पेज ऑफ दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास वही है। वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड वी टेक द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पे आपसे कहता है कि टॉस्ड कॉइन, मतलब एक कॉइन को हमने टॉस किया। आ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग इसके जो डेफिनेट उसने कहा कि आ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, ठीक है। इट मीन्स हमने एक कॉइन लिया, हमने कहा कि हमारे पास कॉइन है, तो सर्टिनिटी क्या है, कॉइन को अगर हमने सी से इंडिकेट किया कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। वट क्या हम बता सकते हैं पहले से कि हेड ही आएगा कि टेल आएगा। तो इस टाइप की इवेंट को हम क्या बोलते हैं कि इवेंट जो आपके पास है, दैट्स वी हैव सेड कि कैन हैपन, जो इवेंट है, इवेंट कैन हैपन, होगी, ठीक है। वट नॉट सर्टेन, वट नॉट सर्टेन, यानी हमने क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर ये लिखा कि आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। आपने कहा हेड आएगा, तो ये श्योर थोड़ी कि हेड आएगा। आप कह सकते हो सर ये हैपेंड हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हेड आए, वट इट इज़ नॉट श्योर, ठीक है। तो इस टाइप की इवेंट होती है, हमने क्या लिखा, इवेंट कैन हैपन वट नॉट सर्टेन, ऐसी इवेंट होगी मगर इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, सर्टेनिटी नहीं कह सकते, डेफिनेटली नहीं कह सकते। अब पहुँचिए आप थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट से टू यू, I die when tossed shall dead. Question say to you, I die when tossed shall land up with 8. Land up with 8 on top. इसने क्या कहा कि एक डाई है आपके पास, ठीक है। आ डाई व्हेन टॉस्ड, जब हम डाई को टॉस करते हैं तो सेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, टॉप पर 8 आएगा, टॉप पर क्या आएगा, 8 आएगा। और आप जानते हो अगर हम डाइस लेते हैं, डाइस का मतलब हो गया कि डाइस में नंबर्स कितने होते हैं, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, ठीक है। डाइस आपके पास तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। वट डाइस हैज़ द ओनली 1 2 3 4 5 6। हम डाइस को कंपेयर करने के इसका सिंपल स्पेस क्या बनेगा, तो इसका सिंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। देयर द 6 इवेंट ओनली। अगर आपके पास 6 इवेंट हैं, यानी डाइस में 1 to 6 नंबर हैं, तो 8 आ सकता है नहीं। तो आप कह सकते हो इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल event, that is known as impossible event. Now we move to fourth part. fourth part में आपसे कहता है कि next traffic light will be green. next traffic light the next traffic light सेल नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट, सॉरी यहाँ राइट रॉन्ग ले दिया हमने। क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ गिवन है कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। ओके, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट
सीन विल बी ग्रीन। अगर आप कहते हो कि आप रोड पर जा रहे हो जहाँ लाइट्स का इंडिकेशन ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, तो आप कह सकते हो कि जो आपने ट्रैफिक लाइट अपने पास की अगर ये ग्रीन है तो नेक्स्ट भी ग्रीन होगी। ठीक है, तो ऐसी इवेंट क्या हो सकती हैं, ये सर्टेन इवेंट तो है नहीं और इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है व्हाट यू कांट से इन बिफोर, पहले आप नहीं कह सकते कि ऐसा होगा, तो आप कह सकते हो इट कैन हैपन, it can happen what not sure, what not certain। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट पे पहुँचे हैं। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। टुमारो विल बी a cloudy day, CLOUDY, क्लाउडी डे। अब इसका मतलब क्या है, आप पहले से कह रहे हो कि नहीं सर कल ऐसा होगा कि टुमारो विल बी क्लाउडी डे, कल आसमान में बादल होंगे, तो आप ऐसा कहा है आपने, सर्टेनिटी नहीं कि कंफर्म ऐसा होगा। तो इस टाइप का स्टेटमेंट भी क्या कहलाता है, इट कैन हैपन व्हाट नॉट से सर्टेन। इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है, इट कैन हैपन व्हाट नॉट सर्टेन, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। ठीक है, नाउ एंजॉय स्टडी एवरीवन, बाय। गुड मॉर्निंग क्लास, हियर इज प्रमोद शर्मा। आवर डिस्कशन बेस्ड ऑन द डेटा हैंडलिंग। ये आपका एक्सरसाइज 3.4 और पार्ट है 7। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 और देयर पेज नंबर आपका NCERT में 96 है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। क्वेश्चन से टू यू, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, देयर आर 7 मार्वल्स